पंजाब में आज मान सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे, पर सरकार बनने से पहले लोगों से कई वादे किए गए थे। हेल्थ सेक्टर को लेकर वादा किया गया था, उसे सुधारा जाएगा। शिक्षा को लेकर प्रॉमिस किया गया था कि इंटरनेशनल लेवल के स्कूल तैयार किए जाएंगे। बिजली को लेकर वादा किया गया था कि लोगों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, साथ ही साथ रेगुलर बिजली मिलेगी। और ये एक मसला था जो एक लंबे समय से पंजाब के किसानों को और आम जनता को सताता रहा है कि बिजली सही नहीं आ रही थी। कभी या तो ओवरलोड हो जाता था या फिर बिजली कई कई दिन नहीं आती थी। हमारे साथ पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन ईटू हैं। पहले उनसे बात करते हैं। 2 साल पूरे होने पर वो कैसा महसूस करते हैं, ये जानते हैं। नमस्कार जी। सर, 2 साल आपकी सरकार को पूरे हो गए हैं। एक जिम्मेदारी आपको दी गई बिजली मंत्री के। पिछली सरकारों में तो लोगों ने ये पद लेने से मना कर दिया था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी थी। ये बात सही है कि पिछली सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू, आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम भी बता देता हूँ, उन्होंने ये विभाग लेने से इनकार कर दिया था। रीजन क्या थे? ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इनके साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, एवरी हाउस होल्ड एंड एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली इवन, वो भी जुड़े हुए हैं। तो ये इस विभाग को के काज को देखना, इसे चलाना, ये बहुत मेहनत मांगता है। तो मान साहब ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। 2 बड़े डिपार्टमेंट थे, PWD भी और ये बिजली भी मेरे पास हैं। तो मैंने दिल से काम किया है 2 वर्ष में। और जो चुनावी हमने गारंटी दी थी, उनको भी साथ साथ चलाना था, उसको भी देखना था, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने लोगों के पास ही जाना है ना। असली जज तो लोकतंत्र में लोग ही होते हैं। सो ये तो हो नहीं सकता कि आज हम गारंटी दे दें, वादे कर लें, बाद में पूरा ना करें, तो फिर लोगों के पास कैसे जाएंगे। तो ये भी एक चैलेंज था। सो हमने जो पहले गारंटी दी हुई थी ना बिजली की 600 यूनिट की, हमने ये मात्र 3 मंथ्स में हमने ये पूरी कर दी। मंत्री साहब, यही सवाल है, जितनी बड़ी गारंटी दी गई थी, ऑपोजिशन तो ये बोल रही थी कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं होगी। शायद इलेक्शन में, जब अगली बार इलेक्शन आएंगे, अगर सरकार आ गई, आखिरी के साल में आके कुछ महीने के लिए दे दी जाएगी ताकि जो अपना वादा पूरा। पर आपकी सरकार ने उल्टा किया, पहले ही साल में आते ही ये गारंटी हम कह सकते हैं पूरी कर दी गई। जो वादा था वो लोगों पूरा किया और विरोधियों का मुंह बंद हो गया था। बिल्कुल, विरोधियों का मुंह बंद हो गया था और अब तक बंद ही है। इसीलिए तो वो विधानसभा में बात नहीं करते, इसीलिए तो लोगों में जाते नहीं है। 71 लाख कंज्यूमर है हमारे, जिनको बिजली का बिल 0 आ रहा है, और ये 91% बनता है। 100 में से सिर्फ 9 घरों को बिजली का बिल आ रहा है, 91 को 0 बिल आ रहा है। तो इससे लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। लोगों के जो पॉकेट पे जो बर्डन था ना, हर महीने इतना बिल पे करो, ये करो, वो करो, वो उनकी समस्या फॉरएवर के लिए खत्म हो गई। मंत्री साहब, आपने एक खुद जिक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है कि 100 में से 91 लोगों का बिल नहीं आता, पर जो 9 लोगों के बिल आते हैं उससे ही आपने जो बिजली विभाग है उसे प्रॉफिटेबल बना दिया। जो डिपार्टमेंट आपके यहाँ से पहले सिर्फ लॉस में था, आज तक कभी सुना ही नहीं था कि बिजली विभाग प्रॉफिट में आया, आपने वो भी करके देखा है, इस डिपार्टमेंट को भी प्रॉफिट में लेके आए। देखो, इसमें बड़े फैसले जो होते हैं ना, वो बिजली विभाग घाटे में जाएगा, मुनाफे में जाएगा, ये तो बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ा फैसला जो मान साहब ने लिया ना, वो ये था कि हमारी पिछवाड़ा कोल माइन थी झारखंड में, हमने उसको वर्केबल किया। वो पहले चालू नहीं थी, तो वो हमारी अपनी माइन है, हमें वहां से बिजली मिलती है, और बिजली हमें वहां से कोला मिलता है, और कोले से हम बिजली बनाते हैं। तो वो माइन तो हमारी थी, उसका हमें पे तो नहीं करना पड़ता, हमें तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही देने पड़ते हैं। तो वहां से हमने कोल लेना शुरू किया, और वहां से जब कोला आया तो बिजली की कॉस्ट कम हो गई, तो हमें काफी फायदा उस कोल माइन से हुआ। तो वो किसके खाते में आया? बिजली विभाग के खाते में आया ना, PSPCL के खाते में आया। इसके अलावा हमने जनरेशन बहुत बढ़ा ली। गवर्नमेंट थर्मल प्लांट थे ना जो, उनकी जनरेशन 83% हमने जनरेशन बढ़ाई है, उसमें से फायदा हुआ। इससे अलावा हमने एक और जो थर्मल प्लांट है हमारा GVK का,
वो हमने खरीद लिया। हाँ सर, पहला हम कह सकते हैं पहली बार होगा किसी सरकार ने अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जगह कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया, और वो भी एक थर्मल प्लांट इतने कम रेट पे पंजाब सरकार ने जब एक्वायर किया, वो भी एक रिकॉर्ड था। बिल्कुल बिल्कुल, हमने 540 मेगावाट का ये थर्मल प्लांट हमने 1080 करोड़ में खरीदा। तो उसकी कीमत जो है ना 1 मेगावाट की 2 करोड़ रुपया बनती है। अब नया लगाना हो ना तो तब देखिए 8.5 करोड़ रुपीस पर मेगावाट लगता है। तो उसमें से भी 4-5 साल लगेंगे तब वो इंस्टॉल हो पाएगा। तो हमने मात्र 1080 करोड़ में हमने उसको खरीद लिया। अब उनकी भी उस पे भी जो कोल आएगा ना वो भी हमने, वो हमारी अपनी कोल माइन, वो पछवाड़ा वाली, वहां से हमने वहां से कोल ले लिया। तो खर्चा कम हो गया। तो जब खर्चे कम हो गए तो नेचुरली है वो डिपार्टमेंट मुनाफे में तो जाएगा ही। सो हमारी एक कॉस्ट बढ़ी है कि हमने मुलाजिम काफ़ी भर्ती की है, उनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, बाकी सभी खर्चे हमारे जो है वो नीचे आए। तो जब खर्चे हमने कम कर दिए, हमारा जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज थे, जो हमारी अपनी माइन थी, उसको चालू कर लिया हमने, प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद लिया, वहाँ से हमारे खर्चे और कम हो गए। तो जब खर्चे कम होंगे हम ऐसे अच्छे काम करेंगे जहां से पंजाब के लोगों को फायदा होगा, तो नेचुरली ये बिजली बोर्ड तो मुनाफे में जाएगा ही। मंत्री साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आगे क्या देखते हैं कि देखिए एक फ्यूचर लेके चले हैं, आपने अपनी कोल माइन शुरू कर ली, आपने अपना एक थर्मल प्लांट और एक्वायर कर लिया, तो अब आगे का क्या रोड मैप है? पंजाब के लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? देखो, हमने वैसे तो सभी क्षेत्र जो जितने भी है हमने काम करना शुरू किया हुआ है। एजुकेशन में बहुत काम हुए हैं, नो डाउट। पिछले समय में 2 वर्ष में ना एजुकेशन में बहुत काम किया हमने। मैं निजी तौर पर मेरे जो स्कूल है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हम सभी स्कूलों में गया हूँ। तो बच्चों के साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए सभी के साथ बातचीत की है, टीचर्स के साथ बातचीत की, जो उन्हें चाहिए वो अवेलेबल करवाया। इसी तरह हमने जो हेल्थ के क्षेत्र में आम आदमी क्लिनिक थे वो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। काफ़ी गांव में वो खुल चुके हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे ही बिजली के क्षेत्र में हम और नए ग्रिड्स वो इंस्टॉल कर रहे हैं। कोई मौजूदा जो ग्रिड है उनकी कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है हम उसी तरह से उसी हिसाब में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज कर रहे हैं। हमने वो ट्रांसमिशन लाइन जो है ना वो भी हमने 71 100 मेगावाट की हमारी थी जब हमने ज्वाइन किया था 2 वर्ष पहले। तो अब 2 वर्ष में वो 95 मेगावाट तक हमने उनको लेकर गए हैं। और जून में हम उसको एक 10,000 का हमें वो टारगेट है वो हमने मिथा हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि हम वो जून में हम वो 10,000 ATC कैपेसिटी है वो भी ले लेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन ईटो, जिन्होंने एक चीज बिल्कुल क्लियर की कि हमारा एक टीचा था कि पंजाब के लोगों को सस्ती बिजली और लगातार बिजली प्रोवाइड करनी है, और उसके लिए हम अपनी तरफ से हर एक कोशिश की, चाहे अपनी खुद की कोल माइन दोबारा शुरू करने की हो या फिर अपना खुद का एक नया प्राइवेट थर्मल प्लांट एक्वायर करना हो। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।